हम इतने दिनों से, इतने वर्षों से इतनी अच्छी अच्छी बातें, नॉट ओनली हिंदू धर्म, कुरान भी बहुत अच्छी अच्छी बातें किया है अपने कुरान में, पैगंबर हम्म। मोहम्मद किए हैं। उधर बाइबल में भी अच्छी अच्छी बातें की गई है। उधर गुरु नानक जी की भी जो पुस्तक है उसमें भी अच्छी अच्छी, वो उनके 10 गुरु मिल के उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें की है। घूम फिर के बात वही आती है कि आखिर लोगों की आचरण में वो चीज दिखाई क्यों नहीं देता, वो उतरता क्यों नहीं है। कुछ तो कमी है धर्म में, या धार्मिक पुस्तकों में, या धर्म गुरुओं में कुछ तो खामी है। उस खामी को बताइए। जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। हमारे बीच में जुड़े हैं चेंज इंडिया से अभय जी, जो काफी पहले भी हमसे 2-3 बार जुड़े हुए हैं। तो आज फिर से इन्होंने वक्त दिया है हमें। अभय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जब भी आपको समय होता है आप आते हैं। तो दर्शकों, आज का विषय है धर्म। धर्म किसे कहते हैं, धर्म होता भी है नहीं होता, धर्म के नाम पर क्या क्या होता है, असली स्वरूप धर्म का क्या है, धर्म के लक्षण अर्थात उसकी पहचान कैसे होगी, और धर्म की उत्पत्ति हुई भी है या नहीं हुई, और उत्पत्ति हुई है तो कब तक रहेगा, नष्ट कब होगा, और जो हम बचपन से लेकर अब तक खासकर आधुनिक समय में जिस धर्म के नाम से कार्य करते हैं, क्या वो ही धर्म है या कुछ अलग कोई धर्म है। क्योंकि मैंने काफी लोगों से प्रश्न पूछे हैं। मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि धर्म है या नहीं, तो 60% कहते हैं नहीं, 30% कहते हैं है, और 10% कहते हैं पता नहीं, अर्थात जी हमें पक्का नहीं पता कि धर्म होता भी है या नहीं होता। और जो 30% कहते हैं कि है, उनमें से 25% ने धर्म की परिभाषा गलत दी, 5% ने धर्म की परिभाषा सही दी लेकिन उसके लक्षण गलत बताए। तो कुल मिलाकर के 1% भी जिन जिन से मैंने पूछा उनमें मुझे नहीं मिले जो ठीक ठीक बताएं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और आधुनिक जीवन में धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, उन सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा हमने रखी है। तो इसको कम समय में हम अधिक बातें इसमें रखेंगे, तो सभी दर्शक फोकस के साथ इस पर ध्यान दें। तो धर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धर्म किसी के द्वारा बनाई गई कोई वस्तु, पदार्थ या गुण नहीं है। धर्म जो है स्वाभाविक है, जो प्रत्येक आत्मा के धारण करने योग्य होता है। जब हम धर्म शब्द की उत्पत्ति ढूंढते हैं तो हमें पता चलता है कि धर्म संस्कृत भाषा की धृत धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है धारण करना। अर्थात जो जो कुछ भी धारण करने योग्य है वह धर्म है, और जो कुछ भी धारण करने योग्य नहीं है वह अधर्म है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या धारण करने हैं और क्या धारण करने नहीं है। अब लोग कह कुछ भी सकते हैं और उनके कहे को हम मान ले, तो ये धर्म नहीं है। किसी भी बात की सिद्धि तर्क और प्रमाण से होती है। जब तक तर्क और प्रमाण नहीं है वह बात सिद्ध नहीं होती। तो हम क्या देखते हैं कि लोग जो कुछ भी हमको बोलते हैं हम उसको मान लेते हैं, और मानने मात्र से फिर हम दुखों के जाल में फंस जाते हैं। जबकि मानने वाला तो पागल है, बुद्धिमान कौन है, जानने वाला, जो सही सही ठीक ठीक जानकारी रखता है, ठीक ठीक जानकारी लेने के लिए जो बार बार प्रयत्न करता है, वह बुद्धिमान है। तो धर्म के विषय में हमें मानने की कुछ आवश्यकता नहीं है, हमें केवल जानना है, और जानने मात्र से ही धर्म को समझा जा सकता है। बिना जाने धर्म को समझा भी नहीं जा सकता। अब धर्म क्या है, जो कुछ भी धारण करने योग्य है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी धारण कर लोगे। बुजुर्गों ने कहा हमने धारण कर लिया, पंडित जी ने कहा हमने धारण कर लिया, किसी आचार्य प्रचार्य ने कहा हमने धारण कर लिया। तो ऐसा नहीं है। जब तक वो सिद्ध नहीं होगा कि उससे प्राणी मात्र का कल्याण होता है तो वो धर्म है, प्राणी मात्र का कल्याण नहीं होता तो वो धर्म नहीं है। ऐसा वो होना चाहिए जो हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, हर काल में, हर जाति में एक समान व्यवहार रखता हो, वह धर्म है। ये नहीं है कि मंगलवार को कुछ और था, रविवार को कुछ और हो गया और शनिवार को कुछ और हो गया।
जिसमें परिवर्तन हो रहा है वह धर्म के लक्षण नहीं है। धर्म वो है जो हर जाति में एक जैसा हो। जातियां मुख्य रूप से दो ही हैं, मनुष्य की और पशु पक्षी आदि की। तो जो बिहेवियर मनुष्य के साथ होगा वो ही बिहेवियर पशु पक्षी आदि के साथ होना चाहिए। उनको भी कष्ट होता है, हमें भी कष्ट होता है। उनमें भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। उनको भी शरीर मिला हुआ है, हमें भी शरीर मिला हुआ है। तो उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी हमें रखनी है, क्योंकि हम अधिक बुद्धिमान हैं, उनमें बुद्धि नाम मात्र है। तो धर्म क्या कहता है कि प्रत्येक जाति में एक जैसा ही व्यवहार होगा। ये नहीं कह सकते कि ये पशु है तो इसको मार दिया जाए और मनुष्य मनुष्य को ना मारा जाए। जो लोग ये कहते हैं कि मनुष्य की रक्षा करो, कैसे पशुओं को मारकर, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म ही है। किसी भी जाति से धर्म परिवर्तित नहीं होता, किसी भी समय से धर्म परिवर्तित नहीं होगा। जो आज है वही कल रहेगा, वही परसों रहेगा, वही अनादिकाल से था और आगे तक सदा रहेगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो व्यवहार में एक जैसा बना रहे। जो आज सूरज है कल वही सूरज रहेगा, परसों भी वही रहेगा, उसके बाद भी वही रहेगा। जो सत्य आज है वही सत्य कल रहेगा, वही परसों रहेगा। तो जिसके समय में परिवर्तन ना हो वो धर्म है। और जो किसी भी देश या काल से, मतलब जो देश है, स्थान है, वहां पर चेंज ना हो। जो धर्म का लक्षण यहाँ है वो ही धर्म का लक्षण अमेरिका में होगा। जो धर्म का लक्षण यहाँ है वही धर्म का लक्षण रूस में होगा, वो ही चाइना में होगा। हर जगह वो ही धर्म का लक्षण होगा जो यहाँ पर है। स्थान के बदलने से धर्म के लक्षण नहीं बदलते। कितनी सिंपल तो पहचान हो रही है। अब देखो, जल्दबाजी में आपको बता देता हूँ क्या धारण करने योग्य है और क्या धारण करने योग्य नहीं है। गिनते जाना, जितने भी बताऊंगा वो केवल 10% बताऊंगा, और उन 10% में भी अगर तुम गलती निकाल दोगे तो फिर जो तुम कहोगे उसको धर्म स्वीकार कर लिया जाएगा। पहली बात, धर्म क्या है उसका लक्षण देखना। धृति अर्थात धैर्य। जो धैर्य रख करके कार्य करता है, उतावलेपन में कार्य नहीं करता, वो धर्म के लक्षण को धारण कर रहा है। धैर्य बोलते हैं धर्म का एक लक्षण। दूसरा, क्षमा। किसी को क्षमा करना ये धर्म का लक्षण है। हम किसी को क्षमा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि उसको क्या फल देना है। फल वो ही दे सकता है जिसको ठीक ठीक जानकारी हो। हमें नहीं पता किसी के कर्मों का क्या फल है तो हम उसे फल दे भी नहीं सकते। जब पता ही नहीं तो दें कहां से। तो इसलिए हम उसको क्षमा करते हैं और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे छोड़ देते हैं। सावधान जरूर रहते हैं, ये नहीं कि क्षमा करने का मतलब उससे मित्रता हो गई। तो प्रत्येक शब्द की डेफिनेशन ध्यान से जान करके काम होता है। तो क्षमा धर्म का लक्षण है। दूसरा, दम अर्थात अनावश्यक इच्छाओं का दमन करना। जो फिजूल की इच्छाएं हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, बिना बात की क्या किए जा रहे हैं समाज के अंदर, किसी इच्छा का कोई तुल्य नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान, इसकी पूर्ति के लिए जो इच्छाएं हैं वो धर्म में शामिल हैं। बाकी इच्छाएं तो आपकी अपनी हैं, वो धर्म की नहीं है। धर्म के नाम से उन इच्छाओं को लोगों को परोसना अधर्म कहलाता है, धर्म नहीं कहलाता। तो धर्म दम अर्थात दमन रखना, इच्छाओं को लिमिटेड लाना, कम से कम रखना, जिससे केवल सुख प्राप्त हो, ऐसी इच्छा रखना। चौथा, अस्तेह, चोरी ना करना। जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उस पर नियत भी नहीं रखना। दूसरे की वस्तुओं पर नजरें ना रखना, कमाए वो खाऊं मैं, ये भावना चोरी की है। जो अधिकार तुम्हें दिया है, जो कर्तव्य आपका, उसका पालन ना करना, ये चोरी है। आलस्य में पड़ा रहना, ये चोरी है। तो जो आपको करने योग्य है उस कार्य को करना, वो चोरी नहीं है। और जो पदार्थ आपका नहीं है उसको बिना पूछे उससे लेना, ये भी चोरी है। क्या ही सोचते हैं ये तो हमारा पड़ोसी है, इसकी वस्तु को यूज कर लें, तो बिना उससे पूछे प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। इसको अस्तेय कहते हैं, जिसका पालन हमें करना है, चोरी हमें नहीं करनी। उसके बाद पांचवा है सोच। सोच का मतलब शुद्धि करना, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक शुद्धि, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये जो द्वेष मन के अंदर है, इन द्वेषों को बाहर निकाल के फेंकना, ये धर्म है। और शरीर की शुद्धि करना, स्नान करना, भोजन ग्रहण करना, विश्राम करना, ये शरीर की शुद्धि है, इसका नाम धर्म है। और देखो अगला है इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। इंद्रियों का जो कार्य है उससे वही कार्य करना है।
5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो उनसे ज्ञान ही तो लेंगे, वासनाएं थोड़ी लेंगे। आंखों का काम है ऐसे दृश्य को देखना जो आपका और समाज का कल्याण करे। इनका मतलब ये नहीं है कि आपके पास आंखें हैं, दृश्य शक्ति है तो आप जो मर्जी देखोगे, ऐसा नहीं है। केवल वो ही देखोगे जिससे समाज का कल्याण हो, क्योंकि वो ज्ञान इंद्रिय है, उससे ज्ञान प्राप्त करना है, अज्ञान नहीं प्राप्त करना था। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको 5 ज्ञान इंद्रियां दी हैं, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ये सभी, इनसे आपको ज्ञान प्राप्त करना था और कुछ नहीं करना था। ऐसे 5 कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों से भी आपको कर्म ही करने थे, वासनाएं नहीं करनी थी, सुख के पीछे भागना नहीं था, अपने स्वार्थ के चक्कर में उन कर्मेंद्रियों का गलत प्रयोग नहीं करना था। तो जो दमन करता है उसके बाद वो इंद्रिय निग्रह भी करता है, तो ये धर्म का लक्षण है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। उसके बाद धी, धी का मतलब है बुद्धि पूर्वक कार्य करना, सही और गलत का निर्णय लेना, ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान की प्राप्ति धर्म का लक्षण है। जो ज्ञान के पीछे पुरुषार्थ करता है वह व्यक्ति धार्मिक है, और जो पाखंड के पीछे पुरुषार्थ करता है वह अधर्मी है, अधार्मिक है। तो धी हो गया, बुद्धि जिसे कहते हैं। अगला 8वां है विद्या। विद्या मतलब शुद्ध आचरण, जैसा जाना, जैसा समझा वैसा ही व्यवहार अपने जीवन में उतारा, विद्या अनुसार, विज्ञान अनुसार। विद्या अर्थात विज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान के अनुसार कर्म करता है, उसी को प्राथमिकता देता है, वह धर्म है। अगला है सत्य, बिल्कुल ठीक ठीक जानकारी, ठीक ठीक कर्म, झूठ का हमेशा के लिए त्याग करना, सत्य की खोज करना, प्रमाण और तर्क से सिद्ध करके ही उसको धारण करना, वह सत्य धर्म है। तो सत्य के अनुसार, सत्य से ही मन की शुद्धता भी होगी। तो मन की शुद्धि के लिए जो जो सत्य ग्रहण किया जाएगा, अर्थात वो ही सत्य है। जिससे मन की शुद्धि नहीं होती, जिससे डर भय शंका उत्पन्न हो रहा है, जिसमें संशय है, भ्रांति है, वो सत्य नहीं होता। किसी ने कह दिया, आपने मान लिया, वो सत्य नहीं है। जो प्रमाण से सिद्ध है वो ही सत्य है, उस सत्य को धारण करना है, ये है धर्म। अगला है अक्रोध, क्रोध ना करना, गुस्सा ना करना। तो क्रोध अधर्मी का लक्षण है, और क्रोध जो नहीं करता वो धर्म का लक्षण है। तो ये 10 लक्षण तो बताए थे मनु महाराज ने मनुस्मृति में। उससे अलग देखो संतोष, संतोष 11वां लक्षण देखो, जो जितना पुरुषार्थ करता है उस पुरुषार्थ से जो कुछ उसको फल मिलता है उसमें संतुष्ट रहना है, किसी पर दोष नहीं लगाना। ईश्वर न्यायकारी है, कोई गलत कर रहा है तो उसकी गलती से आप दुखी क्यों होंगे, और जब आपने ठीक किया है, जो मिल गया उसमें संतुष्ट रहो। कोई कमी रह गई तो उस कमी को दूर करो, उसको ढूंढो, दुखी नहीं होना था, परेशान नहीं होना था। ये धर्म का लक्षण है। पुरुषार्थ करने में लापरवाही नहीं करनी, और पूरा पुरुषार्थ करने के बाद जो मिलता है उसमें संतोष रखना, दुखी होना धर्म का लक्षण नहीं होता। उसके बाद तप, सत्य का आचरण करने में, परोपकार का कार्य करने में, धर्म के पथ पर चलने में जो कुछ भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, लाभ है, हानि है, इन सबको सहन करना तप कहलाता है। इसमें मन की प्रसन्नता होनी चाहिए। जिस तप में मन प्रसन्न नहीं है वो तप नहीं है, वो अत्याचार है। तो वो धर्म नहीं है जिसमें मन प्रसन्न नहीं है। मन की प्रसन्नता के साथ तप होता है। उसके बाद आता स्वाध्याय। हमने जो कुछ भी कर्म सारा दिन किए हैं उनका अध्ययन करो। सोने से पहले, कर्म करने से पहले देखो ये सही है या गलत है, कर्मों का अध्ययन करो, ये स्वाध्याय है, स्वयं का अध्ययन करना। और जितनी भी अच्छी पुस्तकें हैं, मोक्ष शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, उनका अध्ययन करना प्रमाण और तर्क से, किसी के कहने से नहीं, कहने वाला कोई कुछ भी कह देगा, प्रमाण और तर्क से उनका अध्ययन करना, वो स्वाध्याय है। अगला है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करना, उससे पूछना, हे ईश्वर ये सामने व्यक्ति आ रहा है, इससे झूठ बोलूं ना बोलूं, वो क्या कहेगा, मत बोल। अर्थात अब आप झूठ नहीं बोलना चाहते, आपको झूठ नहीं बोलना था, आप बुराई से बचना चाहते थे, इसीलिए समर्पण किया। जो समर्पण नहीं करता वो झूठ बोलना चाहता है। तो ये एक टेक्निक है धर्म को धारण करने की, कि ईश्वर के अर्पित होकर काम करें। अगला 15वां है अहिंसा, निर्दोष को कष्ट ना देना, ध्यान रखना इस बात का। अगला है ब्रह्मचर्य, अर्थात ईश्वर के अनुसार जो जो गुण हमें प्राप्त हुए हैं उनकी हमें रक्षा करना, अपने पुरुषार्थ को बनाए रखना, वह विचारों से बचना, वासनाओं से दूर रहना,
यह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म जैसा आचरण करने का प्रयास करना, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, पठन पाठन करना, ये ब्रह्मचर्य है। उसके बाद है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। जितनी वस्तुएं जरूरत है उतनी ही रखो। गृहस्थी के लिए थोड़ी सी छूट है भाई, 2-4% वो ज्यादा कर सकता है क्योंकि उसको दूसरों की सेवा भी करनी होती है। और जो गृहस्थी नहीं है वो तो उतनी ही रखे जितनी उसको आवश्यकता है, उसको कहेंगे अपरिग्रह। इससे शांति प्राप्त होती है। अगला है अग्निहोत्र, हवन करना। हवन करने से पूरे ब्रह्मांड की शुद्धि होगी। एक एक प्राणी को सुख प्राप्त होगा, वायु शुद्ध होगा, जल शुद्ध होगा, अन्न शुद्ध होगा, औषधि शुद्ध होगी। इन सब के शुद्ध होने से पालन पोषण होगा और आप प्रत्येक प्राणी के लिए लाभकारी सिद्ध होगे। ये धर्म का लक्षण है। उसके बाद है अतिथि सत्कार। जो भी साधु संत महात्मा वैरागी सज्जन पुरुष हैं, ईमानदार हैं, निष्ठावान हैं, उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। उनको कभी भी निंदा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये धर्म का लक्षण है। उसके बाद है पितृ आचरण। पितृ बोलते हैं देवताओं को, अर्थात जो दिव्य गुणों से युक्त आत्माएं थी, जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण है, उनके आचरण, उनका आचरण जो वो करते थे वो हमें करना है। जो जो शुद्ध कर्म वो करते थे उनका आचरण हम करेंगे, वो पितृ आचरण है। ऐसे हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता जो अच्छे अच्छे कार्य करते थे उनका आचरण करना, ये धर्म का लक्षण है। उसके बाद है सत्संगति। जो सत्य पर आधारित पुण्य आत्माएं हैं उनके साथ रहना, उनके साथ साथ उनसे ज्ञान प्राप्त करना, ये धर्म का लक्षण है। उसके बाद है उपासना। ईश्वर के जो गुण हैं उनको बैठ करके ध्यान में चिंतन मनन करना, उन गुणों को धारण करना। ईश्वर न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी बनेंगे। ईश्वर सत्यवादी है, हम भी सत्यवादी बनेंगे। ईश्वर जो है दया करता है, हम भी दयालु बनेंगे। ऐसे उन गुणों को धारण करना, ये धर्म का लक्षण है। उसके बाद है संकल्प। संकल्प मन का काम है, अर्थात अच्छे गुणों को धारण करना जो प्रमाण और तर्क से सिद्ध हो गए कि ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, उस संकल्प को धारण करना। हाँ, मैं लोगों की रक्षा करूंगा, ऐसे जो भी संकल्प है। हाँ, मैं अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, इस तरह के संकल्प को धारण करना। उसके बाद है विकल्प, जो छोड़ने योग्य है। ऐसे विचार, मेरे मन में विचार आया फलाने व्यक्ति की चीज चोरी कर लूं, नहीं नहीं, ये विचार मुझे त्यागना है। ऐसे विकल्प को त्यागना, ऐसी निष्ठा करनी कि ऐसा मैं कदाचित नहीं करूंगा, ये धर्म का लक्षण है। उसके बाद है न्याय। जिसने जैसा कर्म किया उसको उसी अनुसार दंड देना, या फिर जैसा व्यवहार अपने साथ पसंद करते हो वैसा ही उत्तम व्यवहार दूसरों के साथ करना, ये न्याय होता है। उसके बाद है परोपकार। अपने स्वार्थ को साइड में रख करके अन्य लोगों के हितों को ध्यान में रख करके कार्य करना। कई लोग कहते हैं ना, मैं तो स्वतंत्र हूँ, जो मर्जी करूं। ऐसा नहीं होता, दूसरों के हितों को ध्यान में रख करके कार्य करना होता है। कहाँ पर बच्चे हैं, कहाँ पर बुजुर्ग हैं, कहाँ पर युवक हैं, कहाँ पर सैनिक है, कहाँ पर डॉक्टर है, कहाँ पर वकील है, इस तरह से उनके व्यवहार के साथ ही परोपकार का भाव रखना चाहिए। उनको उसी दृष्टि से कार्य करना चाहिए। जिसको जो पदार्थ योग्य है वो ही पदार्थ उसको देना चाहिए। उसके बाद आ जाता दान, अर्थात सेवा करो, सेवादान, मदद करो, मदद का दान, पैसा दो, पैसे का दान, भोजन दो, भोजन का दान, वस्त्र दो, वस्त्र का दान। कहाँ? जो जहां जरूरत है, जो उसकी कदर करता है, जो ईमानदार है, निष्ठावान है, जिसके कर्म बिल्कुल शुद्ध हैं, वहां पर दान दिया जाता है, अन्य स्थान पर नहीं। उसके बाद दक्षिणा। जो निस्वार्थ भाव से कोई आपका काम कर दे, जो आपसे कुछ नहीं लेता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कुछ दोगे ही नहीं। सबका जीवन यापन करने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो निस्वार्थ भाव से कोई आपकी मदद करता है तो आपको भी निस्वार्थ भाव से उनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। वो आपके पुण्य में ही शामिल होगा, उसको दक्षिणा कहते हैं। उसके बाद है सेवा। सेवा का भाव है कि अपने ही कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से करना। जैसे डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी ही करेगा, जमाखोरी नहीं करेगा। वकील है तो वो न्याय का ही साथ देगा, अन्याय का नहीं देगा। जबकि यहाँ तो उल्टा होता है, जिसके पास पैसे ज्यादा है उसका साथ देता है। ऐसे ही जो अध्यापक है वो शिक्षा ही देगा, उससे अलग कोई कार्य नहीं करेगा, लेकिन वो शिक्षा को बेचता है, मार्कशीट देता है, और भी कोई कार्य करता है। तो ये जो सेवा भाव है वो इस प्रकार स्थापित होता है। उसके बाद है दया। दयालुता हृदय में होनी चाहिए। दुष्टों को दंड देना दया है।
इस बात का ध्यान रखना। दुष्टों को दंड देने से वो आगे करने वाले बुरे कामों से बच जाते हैं, तो उनको आने वाले बुरे कामों से बचाने के लिए उनको दंड दिया, इसलिए दया में आता है। ये दया ही उस पर की गई है। इसमें क्रोध नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, तब ऐसा कार्य करना चाहिए। उसके बाद रक्षक, रक्षाबंधन है आज, तो रक्षक, रक्षक बनना है, भक्षक नहीं बनना। रक्षा ही करनी है हर प्राणी की, केवल अपनों की नहीं, प्रत्येक निर्दोष प्राणी की रक्षा करनी है। ये रक्षक का गुण ईश्वर का है, आपको भी वही गुण धारण करना है, ये धर्म का लक्षण है। उसके बाद पालन करता, जितने भी आसपास प्राणी आपको दिखाई देते हैं जिनको आप नहीं भी जानते, तो उनका पालन पोषण भी आपको ही करना है। बरसात आ रही है, गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, तो ध्यान रखना है कि आसपास कोई प्राणी ठंड में तो नहीं मर रहा, कोई प्राणी गर्मी में तो नहीं मर रहा, किसी को पानी की आवश्यकता है तो पानी दिया जाए। इस प्रकार तो पालन करने में भी विशेष योग्यता अपनी अपनी देनी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे पास बुद्धि अधिक है, तो इस प्रकार हम जानते हैं। ऐसे धर्म के अनेकों लक्षण हैं। अभी मैंने आपको ये 32 बताए हैं। इन 32 में मेरा समय पूरा हो गया, 20 मिनट का समय था वो पूरा हो गया। तो इन 32 में अगर एक शब्द भी आपको कहीं दिखाई दे जो किसी समय के कारण परिवर्तित होता हो, जो किसी देश में जाने से चेंज होता हो, या फिर कोई किसी जाति में जाने से चेंज आता हो, मनुष्यों पर और पशु पक्षियों पर भी यही लक्षण लागू होंगे। इसी अनुसार पूरे ब्रह्मांड का कल्याण होगा। ये ही धारण करने योग्य हैं। इनसे अलग जो कुछ भी भसड़ दिमाग में डाली जाती है वो अधर्म ही है। तो यहाँ पर ये बात पूरी हुई है। इससे संबंधित अब अपने भ्राता जी, अभय जी कुछ कहना चाहेंगे तो अपनी बात को रख सकते हैं। जी भ्राता जी। जी, सबसे जी जी बोलिए। हाँ, सबसे पहले रक्षाबंधन की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को देना चाहता हूँ। हाँ, आवाज आ रही जी है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो, हाँ जी आ रही है जी, आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ, आ रही है, बोलिए। तो सबसे पहले वही रक्षाबंधन की सबको, हाँ, सबसे पहले रक्षाबंधन की शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूँ। जी जी और धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अभी जो हमारे देश में धर्मस्थला में जो कांड हो रहा है, धर्म के पीछे अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, तो उस जी बारे में मैं चाह रहा था आपसे चर्चा करना। ठीक है, आपने कुछ 32 या 35 धर्म के लक्षण बताए हैं कि ये सभी धर्म के नियम हैं। तो मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि अभी वर्तमान समय में धर्मस्थला में जो कुछ भी हो रहा है, धर्म की आड़ में हुआ है, कोई धार्मिक प्लेस पे हुआ है, कोई मंदिर के प्रांगण में हुआ है, कुछ नेत्रावती वहां एक नदी है, तो उस नदी के अगल बगल में जो कुछ 13 जगहों पर खुदाई किसी ऐसे शख्स ने करवाया है, जो बेचारा डर से अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा है। ये न्यूज सबको मालूम है, आज के टाइम पे इतना हॉट न्यूज देश में बना हुआ है। जी तो और उसके कुछ दिनों पहले एक प्रज्वल रवाना, जो मतलब वहां के एमपी हैं कर्नाटका के, उनके पिताजी, उनके दादाजी कभी पीएम रह चुके हैं, देश के सीएम रह चुके हैं चाचा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में स्पेशली हिंदू धर्म, आपने जो भी ये नियम कानून बताए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बेसिकली अपने 35 जो नियम कानून बनाए वो सब यही है। तो मेरा सवाल यही है कि हिंदू धर्म में लगभग 3-4 हजार सालों से या उससे और पहले से ये सभी नियम कानून बताए गए हैं कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन फिर भी उन चीजों को आप देखेंगे, आम आदमी तो मजबूरी बस चोरी कर लेता है, झूठ बोल लेता है, या और भी कुछ गलत काम कर लेता है। लेकिन ये बड़े बड़े पद पर नेता जो हैं, या और भी बहुत सारे लोग हैं, अधिकारी कुछ मिल जाएंगे आपको। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, कोई वकील के घर में बहुत सारे नोटों की गड्डी मिली थी, दिल्ली की ये बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर अमीर लोगों के अंदर भी, अमीर नेता हो, चाहे पावरफुल लीडर हो, चाहे बाबा हो, ठीक है, उनके आचरण में भी वो शुद्धता क्यों नहीं दिखाई देती है? सबसे पहले मैं यही प्रश्न आपसे करूंगा जी।
जी जी, बिल्कुल ठीक है आपका प्रश्न। जैसे रावण ने माता सीता का हरण करने के लिए साधु का भेष लिया, तो ऐसे ये भेष लेके बैठे हैं, तो इनको शुद्धता का प्रमाण पत्र तो नहीं दिया किसी ने। तो जो उनका स्वभाव है उसमें वो काम करने में स्वतंत्र है। तो जो भेष कुछ और ले रखा है, अंदर कुछ और बैठा है। अब मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। आप इसको बताइए कि कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, मतलब नींबू पानी पीने से नुकसान होगा क्या? नींबू पानी से नुकसान होगा क्या, वो बताइए अब मुझे। आपकी आवाज कट गई, आप यही कहोगे कि नींबू पानी से पहले आपने नुकसान कोल्ड नहीं ड्रिंक का होगा। बात की है ना, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में मैं बोला कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, हाँ, तो मैं क्योंकि आपसे उससे हमारे शरीर ये को नुकसान पहुंच। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नहीं आपने, नहीं, बिल्कुल। नींबू, हाँ, नहीं, नींबू नींबू पानी तो पानी से कोई नुकसान नहीं है, नींबू पानी। ठीक 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 ठीक। नींबू पानी भी कोल्ड ड्रिंक है, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक, वो भी नींबू पानी भी कोल्ड ड्रिंक है। तो जैसे नींबू पानी को कोल्ड ड्रिंक के नाम से नहीं शामिल किया जाता, क्यों? क्योंकि असली कोल्ड ड्रिंक तो नींबू पानी था, शरबत ही कोल्ड ड्रिंक थी। लेकिन कंपनियों ने दुष्प्रचार कर करके वो उत्तम शब्द वहां से उठा लिया और अपनी केमिकल रूपी जल को दूषित कर करके उसमें केमिकल डाल डाल के मार्केट में उतारा कि ये कोल्ड ड्रिंक है, जबकि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। क्योंकि वो शीतल पेय तो था ही नहीं, वो नींबू पानी तो था ही नहीं, नारियल पानी तो था ही नहीं, वो कोई शरबत तो थी नहीं। तो इसका मतलब फिर भी उसको कोल्ड ड्रिंक के नाम से प्रचलित कर दिया। अब जहां कहीं भी आप कहोगे कोल्ड ड्रिंक, तो आप यही सोचोगे कोक की बात कर रहा है, ड्यू की बात कर रहा है, लिम्का की बात कर रहा है, जो कि पीनी ठीक नहीं है। तो इसी बात को समझ जाते हैं। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक के नाम से नींबू पानी का विचार नहीं आता, ऐसे ही धर्म के नाम से जो असली धर्म है उसका विचार नहीं आता। अब वो धर्म का नाम लेकर के अगर दूसरी बातों को बोलते हैं, अगर वो धर्म का नाम लेके दूसरा कर्म करते हैं, तो उसमें समझने वाले की गलती है। ये प्रचार ऐसा कर दिया कि जैसे कोल्ड ड्रिंक में नींबू पानी का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसे ही धर्म शब्द में वास्तविक धर्म का अस्तित्व मिटा रखा है। लोगों को पता ही नहीं कि वास्तविक धर्म क्या है। कोल्ड ड्रिंक वास्तविक नींबू पानी है, वास्तविक कोल्ड ड्रिंक शरबत है। ऐसे वास्तविक जो धर्म है वो तो मैंने आपको ये बता दिया। अब धर्म का नाम लेकर के व्यक्ति जो कुछ भी कर रहे हैं, वो नाम धर्म का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि धर्म को सही सही नहीं बताया जा रहा, झूठा विज्ञापन कर करके उसको छुपा दिया गया है, धर्म के आड़ में अन्याय किया जा रहा है। हालांकि हाँ, वो धर्म है ही नहीं, लेकिन ऊपर चोला धर्म का डाल दिया। जैसे रावण ने ऋषि का भेष धारण किया, ऐसे ही ये सभी पाखंडी, धूर्त, मूर्ख, अधर्मी लोग क्या करते हैं, धर्म का चोला डाल लेते हैं। अगर भाई अब हमने धर्म का चोला डाल लिया, इतने हमें पकड़ेंगे, इतने तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ही वो काम करते हैं जैसे रावण ने किया था। भाई जब तक सब आएंगे, इतने तो मैं सीता माँ को बहका करके अपने साथ किडनैप करके ले ही जाऊंगा। तो ऐसा ही वो करते हैं। ये कैसे सिद्ध हुआ कि वो धर्म बोल रहा है या वो अधर्म बोल रहा है, वो सत्य के मार्ग पर कार्य कर रहा है या असत्य के मार्ग पर कार्य कर रहा है, ये प्रमाण और तर्क से सिद्ध होता है। अब कोई आपसे कह दे कि बकरे की बलि दी जाएगी, पहले इसको खुआओ पिलाओ और अब आ गया बढ़िया दिन, अब प्रसन्न किया जाएगा तो इस बकरे को काटा जाए, क्या कहेंगे, धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे अगर बकरा कट रहा है तो इसको सिद्ध कौन करेगा कि ये धर्म का नाम है। धर्म क्या कहता है, अहिंसा। अहिंसा का क्या अर्थ है, निर्दोष की हत्या ना करना। अब बकरे का दोष बताओ, बकरे ने किसके घर चोरी की, बकरे ने किसकी हत्या की, बकरे ने किस साजिश के तहत कौन सा बैंक लूटा, कुछ तो बताओ, बकरे का क्राइम तो सिद्ध करो। और जब वो क्राइम सिद्ध हो ही नहीं रहा, अर्थात बकरा निर्दोष है, और निर्दोष की हत्या करना धर्म नहीं अधर्म है। तो यहाँ पे पता चल गया उन्होंने चोला पहन रखा है।
तो पता तो चल रहा धर्म के लक्षण तो ये हैं। धर्म का तो वो लक्षण है नहीं। जिसके घर नोट पकड़े जा रहे हैं वो धार्मिक कहाँ से हुआ? वो तो भ्रष्टाचारी हुआ। धार्मिक के घर में नोट का क्या मतलब? अस्तेह किसको कहते हैं? चोरी ना करना। अब अपनी कमाई से अलग पैसा हमारे घर में रखा तो ये डाकू है। इसको डाकू कहेंगे, चोर तो फिर भी छोटा है। डाकू वो है जो दिन दहाड़े डकैती डालता है। तो ये तो दिन दहाड़े डकैती डालते हैं। क्यों? भेष ऐसा रखेंगे कि हम ईमानदार हैं, हमसे ईमानदार, कर्मठ और जुझारू नेता कोई नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा डाका फिर वही डालता है। तो जब उसकी पोल खुलती है तब पता चलता है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म अनुसार ही कार्य कर रहा है। ठीक है भ्राता जी, तो आपके प्रश्न का तो ये उत्तर हो गया। जो धार्मिक है ही नहीं तो वो उसको धर्म क्यों कहेंगे? आपके वहां से आज नेटवर्क बहुत कम है। तो दर्शकों, यदि आपका भी कोई प्रश्न है धर्म को लेकर के तो आप पूछ सकते हैं। धर्म वही है जिससे कल्याण हो, अदरवाइज कुछ धर्म नहीं है, अधर्म है। हाँ भ्राता जी, आचार्य जी, मेरा सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए, किताब में चाहे जो कुछ भी लिखा है, आप जैसा प्रवचन दिए वैसा प्रवचन देने वाले भी कई लोग हैं। ठीक है, सवाल यह पैदा होता है कि जो कुछ भी प्रवचन दिया जा रहा है, चाहे नेता लोग भी प्रवचन दे रहे हैं, चाहे मैं भी प्रवचन दे देता हूं, वो प्रवचन लोगों के दिमाग में कैसे उतरे? आम साधारण लोग के दिमाग में न उतरेगा, क्योंकि वो इतने समझदार नहीं है, इतने ज्ञानी नहीं है। लेकिन देश के जो 5-10% जो लोग हैं, उनके अंदर ये आचरण में कैसे उतरे, उनके व्यवहार में कैसे उतरे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे उतरे? मतलब कानून का प्रयोग करके, पुलिस बल का प्रयोग करके, उनको लाठी डंडे से पिटाई करके, उनको फांसी की सजा देके, उनको उम्र कैद की सजा देके, जैसे कि प्रज्वल रवाना को उम्र कैद की सजा हुई, वैसे तो कुछ लोग बोल रहे थे कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए क्योंकि उसने हजारों औरतों की अस्मत लूटा है। तो क्या यही सब समझा? क्योंकि आपने जो 32 नियम बताया उसमें ये आपने बताया ही नहीं कि किसी को उम्र कैद देना चाहिए, किसी को फांसी की सजा देना चाहिए, किसी का मर्डर करना सही है या नहीं है। तो इस बारे में भी थोड़ा एक हार्ड ट्रूथ बताइए, जिससे कि आम आदमी को भी लगे कि हाँ यार, ये करना चाहिए। ये 32 चीजें तो बहुत ज्यादा हो गए, आप कुछ थोड़े से शब्दों में बताइए। क्योंकि मैं केवल इतना समझता हूँ धर्म का मतलब, मैंने कहीं पढ़ा है और जो परिभाषा मुझे सबसे अच्छी लगी कि धर्म वो है जो हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से जी सकते हैं। मतलब जिसमें आर्ट भी हो, जिसमें साइंस भी हो, जिसमें कुछ कॉमर्स भी हो, बेसिक अगर कहा जाए तो, क्योंकि कॉमर्स की भी जरूरत है। बिना साधन के, बिना पैसे के तो आप जीवन जी नहीं सकते हैं, बिना कर्म किए जी नहीं सकते हैं। तो जिसमें एक जीवन की कला भी सिखाया, जीवन का साइंस भी सिखाया, और जीवन की जो वाणिज्य है, जो कॉमर्स है, वो चीज भी सिखाया, उसको धर्म कहते हैं। ये परिभाषा मुझे सबसे अच्छी लगी थी। तो और बाकी जैसे कि हमारा उपनिषद कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो जो ये एक लाइन है, ये लाइन भी मुझे काफी अच्छी लगती है कि धर्म का यही उद्देश्य होना चाहिए कि सभी लोग सुखी कैसे हों, सभी लोग सुख शांति से कैसे जिए। एनीवे, ये अच्छी अच्छी बातें तो हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि ये बातें 140 करोड़ लोगों के जीवन में कैसे उतरे, या कम से कम जिनके हाथ में पावर है, प्रशासन है, उनके लाइफ में कैसे उतरे, उसके बारे में कुछ बताइए जी। ठीक ठीक। एक तो आपने कहा था कि मैंने धर्म के लक्षणों में ये नहीं बताया कि कैसे इनको दंड दिया जाए। तो इसमें एक लक्षण आता दया का। दया का अर्थ ही ये मैंने आपको बताया था, दुष्टों को दंड देना। दुष्टों को दंड देने से दुष्टों पर भी दया होती है और सज्जनों पर भी। दंड दिए बिना किसी का सुधार नहीं होता, ये बात तो पक्की है। अब दूसरी बात, केवल ये नहीं है कि दंड देने से ही सुधार होता है। दंड देना एक विधि है जो कि उत्तम है, लेकिन सुधार के अनेकों कारण हैं, उसको भी अभी बताएंगे। दूसरी बात आपने बोली थी कि कॉमर्स, साइंस, विज्ञान अर्थात विषय विद्या लेना जिससे हम अपना धन अर्जित कर सकें, वह धर्म है। वो धर्म से अगला स्टेप है। मानव पुरुषार्थ 4 भागों में बटा हुआ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो धर्म अनुसार अर्थ कमाएगा वो ही अर्थ उत्तम है। तो ये नहीं कहा गया कि आप किसी विषय की विद्या प्राप्त मत करो, धर्म को जानकर फिर आगे के सारे काम करने हैं। धर्म से ही शुरुआत होगी।
धर्म अनुसार ही विद्या प्राप्त होगी, धर्म अनुसार ही धन कमाया जाएगा, धर्म अनुसार ही कामनाएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी। जो मनुष्य धर्म अनुसार धन कमाता है और धर्म अनुसार ही अपनी नेक इच्छाओं की पूर्ति करता है, वो ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो धर्म पहला पड़ाव है, धर्म से तो शुरुआत होगी। और धर्म अनेकों नहीं है, धर्म एक है। क्यों? क्योंकि अधर्म अनेकों नहीं है। जैसे अधर्म के अंदर सब बुराइयां आती हैं, ऐसे ही धर्म के अंदर सब अच्छाइयां आती हैं। जहां कहीं भी बुराई दिखे अर्थात वो धर्म नहीं है। वहां तो वही बात है, रावण ने चोला पहन रखा है ऋषियों का। अब इसको कैसे ठीक किया जाए? ये जो लक्षण मैंने धर्म के बताए हैं, ये इंडिविजुअल सामाजिक दोनों रूप से कार्य करते हैं। अकेले के लिए नहीं है, ये समाज के साथ ही जुड़े हुए हैं। ये लक्ष्य अकेले के लिए नहीं है, ये समाज में ही। धैर्य कहाँ रखना है? समाज में रखना है। क्षमा कहाँ करनी है? समाज में करनी है। दमन, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण क्यों करना है? ताकि समाज में सुख शांति हो सके। इंद्रिय निग्रह क्यों करना है? ताकि समाज में अराजकता ना फैले। अस्तेय क्यों करना है? किसी को वस्तु को क्यों हड़पना? ये भी सामाजिक है। ये सभी लगभग सारे के सारे, एक दो को छोड़ के, सामाजिक रूप से ही हैं। ये ही धर्म है जो हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और व्यवहारिक अर्थात भावनात्मक रूप से स्वस्थ करता है। जिसने धर्म को छोड़ दिया उसने अपने ये 6 स्वास्थ्य गवा दिए। धर्म से ही इन 6 स्वास्थ्यों की रक्षा की जा सकती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले माँ से होती है। माँ धर्म अनुसार आचरण करेगी तो 5 साल तक बच्चे को बिल्कुल सेट कर देगी। उसके बाद पिता से होती है। पिता धर्म अनुसार आचरण करेगा तो अगले 5 साल तक अपने धर्म वाले संस्कार देगा। उसको पता चल जाएगी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, इन सारी चीजों का ज्ञान वहां से मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा और मुख्य विषय, भाई माता पिता हो सकते हैं मजदूर हो, ना जानते हो सारी बातों को, लेकिन जो तीसरा मुख्य विषय है वो है शिक्षा, आचार्य। जो काम कोई नहीं कर सकता उस काम को अगर आचार्य ईमानदार हो, सत्यवादी हो, तो उसके पास आने वाला एक एक बच्चा केवल और केवल धर्म ही सीखेगा, धर्म के पाखंड को नहीं सीखेगा। वहीं से उसको ठीक किया जा सकता है अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था को उचित कर दे, उत्तम योग्य शिक्षकों को रखे और समय समय पर शिक्षकों का भी टेस्ट ले। क्योंकि शिक्षक भी तो वो ज्वाइनिंग करने के बाद हरामपंथी में आ जाता है, अब तो कुछ होगा ही नहीं, अब क्या पढ़ना पढ़ाना, छोड़ो पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ना जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रोसेस है। अध्यापक जितना पढ़ेगा उसका स्टूडेंट उतना ही अच्छा बनेगा। अध्यापक ही पढ़ना छोड़ देगा तो स्टूडेंट को क्या बताएगा? वो घिसा पीटा। तो अध्यापक भी निरंतर पढ़ता है। तो ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए जिससे हर 3 साल, 2.5 साल या 4 साल में अध्यापक का पुनः टेस्ट लिया जाए और योग्यता हो तो उसको वहां रखा जाए, नहीं तो वहां से बाहर किया जाए। जैसे बीच बीच में सिपाहियों को भी ट्रेनिंग देते हैं ना 6 महीने की, ताकि उनका शरीर फिर से अच्छा हो जाए, वो उस ट्रेनिंग में कार्यरत हो। ऐसे अध्यापकों को भी उनकी ट्रेनिंग समय समय पर मिलनी चाहिए। और जो विद्यार्थी आते हैं उनको बिना परिश्रम के पास नहीं करना चाहिए। 8वीं तक पास हो जाएंगे सभी, क्या ये पॉलिसी सही है? जब आप उसको 5 साल माता से कुछ नहीं सीखा, 5 साल पिता से कुछ नहीं सीखा, 8वीं तक आचार्य ने नहीं पढ़ाया, बिना बात उसको पास करते रहे। अब 9वीं में बेचारा क्या करेगा? चाह कर भी वो ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। 9वीं का सिलेबस तो अटूट है, बहुत ही प्रचंड है, 10वीं से भी हार्ड है। तो 9वीं में ही बेचारा फेल होता है और 2-3 बार फेल करके फिर वो बाहर बाहर हो जाता है। तो ये उसके साथ अन्याय है। सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। ये धर्म के जो लक्षण हैं ये आचरण में डाले जाते हैं, ये किसी मार्केट में नहीं मिलते, किसी पुस्तक से भी प्राप्त नहीं होंगे। आचरण में केवल 3 ही व्यक्ति डाल सकते हैं, माता, पिता और आचार्य। आचार्य वो जो इन धर्म के लक्षणों का आचरण स्वयं करता हो। अब ढूंढ लो कहाँ है ऐसे आचार्य, मुझे तो ढूंढने से नहीं मिलते। 1% मुश्किल से मिलेंगे। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा विश्व, आचार्य 1%, क्यों? बाकी तो 99% तो ऐसे ही है, जैसा देश जैसा विश्व। तो अगर आचार्य इनको धारण कर ले, उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आचार्य का मतलब है कि बुद्धि से तो तेज है। अब वो बुद्धि से तेज है, 2-2.5 साल इनको धारण कर ले
और फिर 30-35 साल शिक्षा देगा तो देश कैसे नहीं सुधरेगा। एक उत्तम आचार्य के पास जो जो गया है वो भी आचार्य की तरह ही दहाड़ा है। ये उत्तम आचार्य की पहचान है। और आचार्य के पास विद्यार्थी जाए और विद्यार्थी में ये गुण ना आए तो इसका मतलब आचार्य में वो गुण नहीं थे। वो आचार्य भी रावण की तरह साधु का भेष धारण करके उस कक्षा में बैठा है जो विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। ये बहुत गलत है और विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। माँ की क्या कंडीशन है नहीं पता कर सकते, पिता की क्या कंडीशन है, मजदूर है कोई बात नहीं, नहीं पता कर सकते, लेकिन आचार्य तो परीक्षाओं से परख करके बना है ना। आचार्य तो अपने आप नहीं बना ना, मजबूरी में तो आचार्य कोई नहीं बनता, विद्वता से बनता है। और आचार्य के पास जब वो बच्चा 15-20 साल रहता है तब भी उसमें ये लक्षण नहीं आते। इसका क्या कारण है? आचार्य में ये लक्षण नहीं है, तभी वो लक्षण नहीं आ रहे। तो शुरुआत शिक्षा व्यवस्था से होगी, उसके बाद जब शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी तब दंड का प्रावधान कठिन होना चाहिए। अब शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है तो दंड भी कठिन नहीं दे सकते, क्यों? उसको बताया तो था ही नहीं कि धर्म क्या होता है। अब वो पाखंड को ही धर्म माने बैठा है, फिर उस पर गुस्सा होते हैं, फिर उसको मारते हैं, तो ये बात भी सही नहीं है। उसको दंड इतना नहीं दिया जा सकता। पाखंड के नाम से केवल और केवल धंधा ही हो रहा है, उसको धर्म नहीं कह सकते। मैं जहां भी जाऊंगा वहां मुझे पाखंड दिखता है, धर्म तो केवल मुझे वहां दिखता है जहां खुशहाली है, प्रसन्नता है, आपस में प्रेम है, जो एक दूसरे को घृणा भाव से नहीं देखता, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता, जहां कर्म के आधार पर घृणा नहीं की जाती, जहां भोजन के लिए झगड़ा ना किया जाता हो, जहां एक दूसरे की मदद के लिए दोनों एक साथ हाथ बढ़ाते हो, वहां धर्म के लक्षण दिखाई देंगे। अदरवाइज कहीं भी नहीं है। तो हमारी सरकार चाहे तो कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। शिक्षक पहले से ट्रेंड है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनके आचरण को शुद्ध करना है, अगर आचरण शुद्ध नहीं है तो उनको बाहर करना है, इसमें क्या बड़ी बात है। उसके बाद एक नियम और लागू करना है कि जितने भी शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को अपने ही विद्यालय में पढ़ाएंगे। ये कठोर नियम होना चाहिए, तब उनके दिमाग के तार खुलेंगे, क्योंकि राग द्वेष के कारण उनको केवल अपना बच्चा ही प्रिय दिखाई देता है, दूसरे का नहीं। ये यहीं पर तो भ्रांति पैदा हो रही है। जिस दिन उसका बच्चा उसी के स्कूल में पढ़ेगा तो वो बार बार इस चीज को महसूस करेगा कि जिस माहौल में तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है उस माहौल को बिल्कुल शुद्ध किया जाए, उस माहौल में धर्म का आचरण डाला जाए, उस माहौल को पाखंड मुक्त किया जाए, क्योंकि आचार्य जानता है कि कहाँ पाखंड है और कहाँ पाखंड नहीं है। तो भ्राता जी ये विषय आपने उठाया, बहुत अच्छा था। शुद्धि सरकार ही कर सकती है, अपने अपने अधिकार में प्रत्येक माता पिता और प्रत्येक आचार्य कर सकता है, जिसका जो जो अधिकार है। पूरे देश में तो सरकार का अधिकार है तो वो ही कर सकती है, उनसे अपील हमें करनी चाहिए। जब वो वोट मांगने आते हैं तो उनको बोलना चाहिए कि आप में धर्म के कौन कौन से लक्षण हैं उनको भी पता होने चाहिए। वो खुद ही झूठ बोल के वोट मांगते हैं। आपके रोड बनवा देंगे, रोड बनवा दिया, 2 महीने बाद वो रोड उखड़ गया, फिर उससे कहा जी ये क्या किया, क्योंकि ये तो हमने बस उसी टाइम के लिए किया था, आपसे बोला तो हो गया, अब हमसे मत कहो। अब किससे कहें? अब तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा ना, फिर 5 साल बाद आएगा तब कहेंगे, तब तक भावनाएं चेंज हो जाएंगी। तो वो नेता तो ऐसी मौज लेते रहेंगे जो झूठ बोल करके वोट ले रहे हैं और हम वोट दे रहे हैं। तो हम भी तो कर्म कर रहे हैं ना, चाहे बहकाए में आके कर रहे हो। तो माता पिता खुद भी थोड़ा इन धर्म के लक्षणों को आचरण में डालें और पाखंड से मुक्त हो। जो परिवार पाखंड से मुक्त है उसका बच्चा भी पाखंड से मुक्त होगा। और एक एक परिवार से अगर एक एक बच्चा भी पाखंड मुक्त निकल गया तो भी देश का कल्याण हो जाएगा। एक धर्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति अपने ओरे से बहुत लंबे क्षेत्र तक धर्म को फैलाता है। अकेले थे महात्मा बुद्ध, उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि उन्होंने बहुत कुछ किया हो, लेकिन बहुत कुछ किया। अकेले थे महर्षि दयानंद, जिन्होंने सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने ही तो बताया है कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन फारसी अकड़म ढकड़म बकड़म ये धर्म नहीं है। उन्होंने ही तो बताया धर्म क्या है। धर्म किसी को नाम थोड़ी देना है, धर्म के आगे भी कुछ नहीं जुड़ सकता, धर्म के पीछे भी कुछ नहीं जुड़ सकता। धर्म स्वाभाविक रूप से धर्म है, वो धारण करने का गुण है, गुण का नाम धर्म है। धर्म कोई पंथ मजहब या कोई रास्ता नहीं है।
कि जिस पर जाकर के जो मर्जी रोटियां सेके उसको धर्म नहीं है। धर्म तो अंदर की शांति का नाम है। जो नाम मात्र से ही प्रसन्नता ला दे उसका नाम धर्म है। तो धर्म के अंदर तो सब समाहित है। ये धर्म की उत्पत्ति थोड़ी होती है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका अंत होगा। धर्म की कोई उत्पत्ति नहीं है, वो स्वाभाविक है, प्रत्येक आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा ही उसको धारण करेगी, अन्य कोई नहीं। जड़ वस्तु तो अपने अपने एक एक गुण को धारण करती है, कोई 2 को कर लेगी, 3 को कर लेगी, लेकिन उनमें चेतनता नहीं है। आत्मा चेतन है, वो ही इन गुणों को धारण कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तो इन गुणों को जितना जितना धारण करोगे उतना उतना राष्ट्र में, विश्व में शांति बढ़ेगी। और ये इन गुणों से जितना जितना दूर जाओगे उतनी उतनी अशांति बढ़ेगी। तो जहां दंगा हो रहा है वहां धर्म नहीं है, जहां लूट हो रही है वहां धर्म नहीं है, जहां धर्म के नाम की डिबेट हो रही है वहां भी धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म डिबेट कराता ही नहीं। धर्म तो समाधान करता है, समाधान का नाम धर्म है। कुथने का, लड़ने का, ये धर्म का नाम नहीं है। धर्म तो एक अद्भुत चीज है। जैसे मैंने आपको बता दिया कोल्ड ड्रिंक से अपनी शिकंजी बदनाम हो गई, ऐसे ही इन पाखंडियों से जो है मानवता बदनाम हो गई। मानवता ही धर्म है, मानव के लक्षण ही धर्म के लक्षण है। धर्म का कोई अलग से लक्षण नहीं है। धर्म धारण करने योग्य मानव के क्या? मानवता। मानव, मानवता अर्थात वो भावनाएं जो उसको मानव मनुष्य बनाएंगी, जो उसको परोपकारी बनाएंगी, दयालु बनाएंगी, शांति प्रियक बनाएंगी, जो अपने स्वभाव से भी प्रसन्न हो और जिसको देखकर दूसरा भी प्रसन्न हो, अर्थात वो व्यक्ति धार्मिक है। जो ना खुद प्रसन्न है और ना दूसरा उसको देखकर प्रसन्न हो रहा है, अर्थात उसके आसपास भी धर्म नहीं है। तो भ्राता जी ये अपील हम कर सकते हैं, हम क्या सभी कर सकते हैं, अपने अपने क्षेत्रीय नेताओं से भी कर सकते हैं कि धर्म की सही सही जानकारी दी जाए। अगर वो धंधा बंद करना चाहे तो, लेकिन वोट बैंक का जो लालच है उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो धर्म के नाम से ही रोटियां सेकते हैं। अगर वो पंथ मजहब के नाम से रोटियां सेकेंगे तो भी उनकी दाल नहीं गलेगी। वो कहेंगे कि हमारा धर्म है, बाकी अधर्म है। ये भ्रांति सबसे बड़ी है। जबकि सारे ही जो अलग कार्य करते हैं, जो अन्याय करते हैं, वो अधर्म है, और जो न्याय करता है वो धर्म है। वो कहीं भी हो, उससे क्या दिक्कत है? किसी पंथ में भी हो सकता है, मजहब में भी हो सकता है, आचरण में भी हो सकता है, किसी के कहने में भी हो सकता है। तो जो जो उसमें आचरण करने योग्य है वो बात धर्म है, और जो जो त्यागने योग्य है वो बात अधर्म है, चाहे वो किसी भी आसमानी किताब में ही क्यों ना लिखा हो। मुद्दा ये नहीं है, प्रमाण और तर्क से ही सिद्ध होगा क्या धारण करना है, क्या धारण नहीं करना। एक शब्द में कहेंगे तो धर्म वह है जिसके धारण करने से पूरा प्राणी मात्र प्रसन्न होता है और मनुष्य को मोक्ष मिलता है, उसका नाम धर्म है। यदि इसमें रत्ती भर भी कोई परिवर्तन आता है तो वो अधर्म है। एक प्राणी भी सुखी नहीं रहता, अर्थात कहीं ना कहीं कमी रह गई है, आचरण दूषित है, भीतर कोई ना कोई ऐब है जिसके कारण उस प्राणी को कष्ट पहुंचा है। तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किया गया आचरण वो धर्म है, इससे अलग सब अधर्म है। तो अपील करेंगे, आप भी करना, मैं भी प्रयास करूंगा। अगली कोई बात है तो बताइए।